नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म ट्रिपल सी बाई फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो जो भी साथी यहाँ पर लाइव आ चुके हैं आप सभी को गुड इवनिंग। योगेंद्र जी गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पर क्लास में उपस्थित हों, उसके बाद सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज आपको पता है ट्रिपल सी मई एग्जाम के लिए पहली क्लास होने वाली है, एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जहां पर बेसिक चीजें हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि आप सभी को इस बैच में कैसे पढ़ाई करनी है और यहाँ पर क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक समझते हैं, ट्रिपल सी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए ताकि आप पहली बार में ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर पाएं और एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएं। आपने देखा होगा ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि उन्हें पहली बार में सफलता नहीं मिल पाती है। इसके क्या रीजन है इस पर भी बात करेंगे ताकि आप सभी पहले प्रयास में ही ट्रिपल सी एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाए। जिस लिए आपने बैच परचेज किया है, जिस लिए बैच आपने खरीदा है ना, तो वो सपना आपका साकार हो पाए। चलिएगा, तो आप सभी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी वॉइस क्लियर आप तक पहुंच पा रही है, प्रॉपर आप सभी हमें सुन पा रहे हैं। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसके बाद हम लोग सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें यह एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको ट्रिपल सी के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि सबसे पहले ट्रिपल सी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा आज के सेशन में, आज की क्लास में, कि जो भी क्लास यहाँ इस एप्लीकेशन पर आपको दिए जाएंगे उन्हें आप कैसे लेंगे और कैसे आपको सारे क्लास करने हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग इस क्लास में, इस एक इंट्रोडक्शन क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एकदम आवाज सही जा रही है, बहुत अच्छी बात है। सभी का मोस्ट वेलकम है। नफीस, योगेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहम्मद रिहान, रवि वर्मा, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बहुत अच्छा, और सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए आज ये पहली क्लास है, तो आप सभी को बता दें अगर आप सभी ने रेगुलर समय से सारे क्लास किए और जो भी आप सभी को यहाँ पर इस बैच में पढ़ाया जाए उसको अगर आपने समझने का प्रयास किया है ना, मन लगा के तैयारी की, तो निश्चित आप सभी टॉप करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में। ये हमारा वादा है, आप सभी टॉप करने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ पूरा पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ सारे आगे आने वाले क्लास करना है और जो भी स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर दिया जाए उसे आपको पढ़ना है। बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, जो आपको बताया गया वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो नहीं बताया गया वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यानी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सभी को समय रहते आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप चीजों को छोड़ दें, है ना, पेंडिंग में डाल दें कि चलो ठीक है अभी तो बहुत समय है, अभी तो बैच स्टार्ट ही हुआ है, आगे पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आज का काम आज ही आपको फिनिश करना होगा। ठीक है, तभी हम सभी इस बैच को साकार कर पाएंगे और आप सभी बच्चों को जिन्होंने इस बैच में एडमिशन लिया है टॉप करा पाएंगे। ठीक है, और ऐसा होगा, ऐसा करके रहेंगे हम और आपको मिलकर के ये प्रयास करना है कि जो भी समय है आपके पास ट्रिपल सी मई एग्जाम तक, है ना, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होता है तब तक ये क्लास आपके चलेंगे। और यहाँ पर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी बहुत ही शानदार तरीके से पूरा प्रयास करेंगे कि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है हमारे साथ में। वेरी गुड। साहिल सिंह गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पर काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं और आप सभी को बताना चाहेंगे कि ऐसे साथी जिन्होंने अपना फॉर्म 1 मार्च से लेकर के, ठीक है, 1 मार्च से लेकर के, और अभी तो आप भर ही सकते हैं, 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई करेगा उसका एग्जाम कब होगा? मई में होगा, मई 2022 में होगा। और आपके लिए ही ये बैच निकाला गया है। तो आप सभी इस बैच में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, क्योंकि ये फ्री क्लास है, आज वाली जो क्लास हो रही है ना ये तो फ्री क्लास है, सभी बच्चे देख सकते हैं। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो भी देख सकते हैं, लेकिन इसके आगे आने वाले समय में जो कल क्लास होगी वो आपकी फ्री नहीं रहेगी। सो आपको अपने आप को एनरोल करना है, इसमें एडमिशन लेना है जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम आपको टाइम टेबल बता देते हैं, है ना। देखो आज एक छोटी सी क्लास होगी, एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी, एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, इस एप्लीकेशन पर कैसे क्लास आपको मिलेंगे, वो सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ पर बताने वाले हैं।
तो क्लास टाइम टेबल पहले हम आपको समझा देते हैं कि आपका क्लास का टाइम टेबल क्या होगा। तो जैसा आपको बताया गया था कि आपकी जो क्लास है वो 7 PM पर मिलेगी, शाम 7 बजे क्लास आपकी होगी। क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपकी क्लास होगी। सैटरडे और संडे, ठीक है, सैटरडे और संडे को क्लास आपकी क्लोज रहेगी, यानी कि सैटरडे और संडे को क्लास आपकी नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। दूसरी चीज, क्लास का जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, तो लगभग क्लास आपकी 40 से 45 मिनट की हुआ करेगी। कभी कभी हो सकता है कि क्लास आपकी 1 आवर ही हो जाए, 1 घंटे की हो जाए। अगर कहीं कुछ लगता है ज्यादा है, कुछ पढ़ाने का या कुछ समझाने का ज्यादा हो गया, तो मैक्सिमम क्लास आपकी 1 आवर हो सकता है। वैसे इसका जो ड्यूरेशन रहेगा, जो टाइम रहेगा आपके क्लास का, वो 40 से 45, यानी कि आपको 40 से 45 मिनट निकाल करके आना है इस क्लास में, ठीक है। 40 से 45 मिनट आपको निकाल करके इस क्लास में ज्वाइन होना है। तो ये चीज तो आपके समझ में आ गई कि क्लास का टाइम टेबल क्या होगा। 7 PM पर आपको क्लास मंडे टू फ्राइडे मिलने वाली है। चलो, अब देखिए, ऐसे साथी हो सकते हैं इस बैच के अंदर जिन्होंने अभी CCC में अपना रजिस्ट्रेशन ना किया हो, मतलब उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ही ना भरा हो, ऐसा भी बच्चे हो सकते हैं। तो आपको बता दें, आप सभी अभी अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि देखो, जब तक आप CCC का फॉर्म अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी को नाइलेट की वेबसाइट पर जाके अपना CCC का फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पहले हम पढ़ लें उसके बाद आगे कभी करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं। बट जो बच्चे करना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अभी 31 मार्च तक अप्लाई कर देते हैं तो आपका एग्जाम कब होगा, मई में हो जाएगा। मई 2022 में आपका एग्जाम हो जाएगा, फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप सभी को student.nilet.gop.in वेबसाइट पर विजिट करना है। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो इस प्रकार से पेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से पेज आपको दिखाई देगा। इस वेबसाइट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको। अप्लाई ऑनलाइन पर हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर IT लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 2nd नंबर पर देखेंगे कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, CCC दिख रहा होगा। बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है, CCC के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन आएगा, इसको हमें यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ऐसे निशान लगाओगे और यहाँ पर आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे। इसके बाद एक फॉर्म आ जाएगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है, अच्छे से भरना है। फिल करने के बाद में आपको सबमिट करना होगा। तो पूरा फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद में सबमिट करेंगे और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ध्यान रहे, जो आप फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो का साइज यहाँ पर दिया गया है। इसका जो साइज है वो 5 KB से और आपका 50 KB के बीच में होना चाहिए। 5 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपका फाइल यहाँ पे अपलोड होगा, ये फोटो अपलोड हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका जो डायमेंशन है वो यहाँ पर 132 × 170 होना चाहिए। इसका जो डायमेंशन है वो होना चाहिए, ठीक है। और 132 पिक्सल आप यहाँ देख सकते हैं, इसका विड्थ होना चाहिए और हाइट 170 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। DPI आपके 96 से लेकर के 300 तक हो सकता है। 96 से कम और 300 से ज्यादा DPI अगर होगा तो भी फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नेचर का यहाँ पर साइज 5 KB से 20 KB होना चाहिए और इसी प्रकार से थंब का भी साइज यहाँ पर 5 KB से 20 KB होना चाहिए। तो ये फोटो का साइज है यहाँ पर जो दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसे फिल कर सकते हैं या फिर किसी भी साइबर कैफे पे जाके आप अपना CCC का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात है, मिस्टर फैजान करे सर हमने तो अप्लाई कर दिया है, बहुत अच्छा। हाँ, अधिकांश बच्चों ने अप्लाई कर ही दिया है मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है फिर भी 1-2 बच्चे ऐसे हों जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, तो उनको बताना चाहेंगे कि अगर आप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप जरूरी है नहीं कि आप कर ही दें, आप चाहो तो अगले महीने में कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं अप्लाई, और खुद ना कर पाए तो आप किसी साइबर कैफे पे जाके अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। एक तो टाइम टेबल हमने समझा दिया, दूसरा फॉर्म भी भरना हमने आपको बता दिया कि आप कैसे और कहां से फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉर्म को पढ़ के आप भर सकते हैं, जैसे यहाँ आवेदक का नाम पूरा पूछा गया है तो आवेदक का नाम यहाँ लिख दोगे आप, ठीक है।
इसके बाद पेरेंट यहाँ पर है या कोई गार्जियन है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और अपने पिताजी का नाम भरोगे, यहाँ पे माताजी का नाम भरोगे, डीओ भी अपना सेलेक्ट करोगे, ऐसे करके आप फॉर्म तो भर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा। देखिए फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 31 मार्च। 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद अगर कोई करता है तो फिर उसका एग्जाम मई में ना होकर के जून में कराया जाएगा। ठीक है, तो 31 मार्च तक। देखो यहाँ पर होता क्या है, जिस महीने आप फॉर्म भरते हैं उसके तीसरे माह में एग्जाम होता है। मान लिया अगर आप इस मंथ फॉर्म भरोगे तो अगला माह छोड़ दीजिएगा और उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। जैसे जो कोई मार्च में भरेगा तो अप्रैल छोड़ दीजिएगा, मई में हो जाएगा। अगर कोई अप्रैल में भरता है तो अप्रैल के बाद मई छोड़ दो, उसके बाद में जून में हो जाएगा। तो एक माह छोड़ के, एक माह गैप के बाद में आपका एग्जाम होता है। तो अगर आप 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो एग्जाम डेट क्या होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई। मई का जो महीना होगा उसका पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। और अधिकांश फर्स्ट वीक में सैटरडे को एग्जाम स्टार्ट होता है, सैटरडे से होता है। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इसलिए कई दिनों तक एग्जाम चलता है। पहले ऐसा था कि सैटरडे को हुआ करता था, बट अब क्या है ना, सैटरडे से स्टार्ट होता है और इससे पहले भी संडे को भी स्टार्ट हो जाता है। आपको ये डेट का वो फिक्स नहीं रह गया है। ठीक है, चलेगा। चलो एक बच्चे का सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सर आपके यहाँ से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा? नहीं बेटा मोहम्मद रेहान, यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हम लोग केवल आपको पढ़ाएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। बाकी आपने जहाँ से भी फॉर्म अपना ऑनलाइन करवाया होगा, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्म भरा है या अगर आपने किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां से आपको मिलेगा। आजकल तो क्या होता है कि जैसे ही आप एग्जाम देकर आते हैं, रिजल्ट आता है तो सर्टिफिकेट अब तो ऑनलाइन आपको मिलते हैं, आपको ऑफलाइन नहीं मिलते हैं। तो नाइलेट की वेबसाइट पे जाकर के ही सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा, ये चीज आपको खुद करना पड़ेगा। हम लोग केवल आपको पढ़ाई करवाएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, बाकी सारा काम आपका होगा। ठीक है, प्रियांशु सिंह करे सर बुक का पीडीएफ कब से मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। आज तो अभी एक इंट्रोडक्शन क्लास है, धीरे धीरे करके हम आपको ई बुक के पीडीएफ भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। सारी चीजें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट रेडी किया जा रहा है। सारी पीडीएफ आपके दोबारा से तैयार की जा रही हैं, आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। बस थोड़ा सा वेट करिएगा, पेशेंस करिएगा, समय पर सब कुछ धीरे धीरे आपके लिए मिलेगा। आपके लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, डोंट वरी। ठीक है, रवि करे सर हमारा एग्जाम मार्च में था लेकिन पोस्टपोन हो गया है, और अब एग्जाम कब होगा? बेटा रवि अब आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, है ना। मार्च वालों का तो आगे बढ़ गया था, तो जिनका आगे बढ़ा था उनका आपका अप्रैल में होगा। तो आपका तो एग्जाम बस आ गया है, अप्रैल में होगा। और कल से यूट्यूब पर भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल वालों के लिए। बाकी अप्रैल बैच भी हमने दिया है, उसमें भी क्लास आपकी 5:30 बजे होती है, तो उसको ले सकते हैं जो बच्चा लेना चाहता है अप्रैल के लिए। और अभी तो अप्रैल वाले बैच में 50% ऑफ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है। उस बैच का जो प्राइस था वो 399 था, 399 रुपए था, बट इसे आप 50% ऑफ में केवल 200 रुपए में ले सकते हैं। ठीक है, इस बैच को तो 200 रुपए में ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे नोट्स मिलेंगे। अविनाश पांडे करे सर इसके नोट्स भी मिलेंगे? हाँ जी, जो क्लास हम आपको देंगे वो पीडीएफ आपके क्लास के पास में आ जाएगा, है ना। तो पर डे आपको क्लास जैसे मिलेंगे उसी दिन उसके 10 मिनट बाद में पीडीएफ आपके लिए आ जाएगा। तो क्लास में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में पीडीएफ से आप लोग अपना आगे का रिवीजन कर सकते हैं। तो जैसे क्लास एंड होगा पीडीएफ आपके सामने होगा। ठीक है, चलिएगा। अब थोड़ा बात करते हैं आपके ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है ना, हमें सिलेबस को समझना पड़ता है। और अक्सर बच्चे यही गलतियां करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ते तो रहते हैं लेकिन उनको सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे नए बच्चे होते हैं जो क्लास तो लेते रहते हैं, जहां से भी उन्हें यूट्यूब से मिलता है, जहां से उनको अच्छा लगता है वो क्लास पढ़ते रहते हैं, बट उनको अपना सिलेबस नहीं पता होता है ना। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाता है। हमें जाना इस रास्ते पर होता है और हम चले जाते हैं इस रास्ते पर, क्योंकि सिलेबस तो पता ही नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमारे एग्जाम में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो सबसे पहला काम होता है हम सभी का कि भाई हमारा सिलेबस हमें पता होना चाहिए। अगर हमें सिलेबस पता लग जाए कि भाई ये तुम्हारा सिलेबस है और आपसे 2 महीने बाद हम इसी सिलेबस से
कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपका कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। आप बोलोगे ठीक है, आप जो सिलेबस बता रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, 2 महीनों में हम जो भी पढ़ पाते हैं उसमें से पढ़ेंगे और फिर आप हमसे सवाल करना तो हम बताएंगे, है ना। तो सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके यहाँ पर हम पहले टॉपिक बता देते हैं कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने होते हैं आपके ट्रिपल सी में। बहुत सारे लोगों को तो हमने ये देखा है कि अभी जो न्यू वीडियोज मैंने देखी है, मतलब जो पुरानी वीडियो नहीं है, नई वीडियो में देखा है जिन्होंने सिलेबस को कुछ और ही बता दिया है, पता नहीं कहाँ से सिलेबस रख दिया उन्होंने। और जो कि नाइलेट की द्वारा जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है ट्रिपल सी का, उसको ना बता करके पता नहीं क्या क्या सिलेबस रख दिया है ना। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आप सभी को ट्रिपल सी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, नाइलेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर जाकर के सिलेबस मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। या एक काम करना है आप सभी को, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर हम क्या करेंगे, सिलेबस को भेज देंगे, सेंड कर देंगे। तो ट्रिपल सी का जो सिलेबस है पूरा पीडीएफ हम वहां पे डाल देंगे, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये पहला चैप्टर है, देखिएगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से आपसे सवाल बनेगा, आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से आएंगे। अब यहां पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, है ना, बहुत सारे सवाल बनते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। बहुत सारे सवाल जनरेशन से आते हैं, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी होता है। ऐसे बहुत सारे तमाम टॉपिक हैं जो आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में शामिल होते हैं। अभी हम केवल चैप्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये पहला चैप्टर हो गया हमारा। अगला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्या है, ओएस के बारे में, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस पर भी सवाल आते हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, है ना। चाहे वो आपका एंड्रॉइड हो, चाहे आपका आईओएस हो, या फिर लैपटॉप की अगर हम बात करते हैं तो आपका विंडोज हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, एमएस डॉस हो, आपका मैक ओएस हो, इन सभी तमाम टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो अगर आपने सिलेबस को समझ लिया और सिलेबस से क्वेश्चन को निकाला, टॉपिक को निकाला, उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दिया, उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो फिर निश्चित है कि आप सभी बहुत बेहतर करके आएंगे, आपसे गलत होने वाला ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वर्ड प्रोसेसिंग का। अब देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वर्ड प्रोसेसिंग में क्या पढ़ना है। तो लिब्रियोफिस राइटर पढ़ना है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो लिब्रियोफिस राइटर से क्वेश्चन होंगे। हाँ, 1 से 2 प्रश्न देखे गए हैं एमएस ऑफिस से, एमएस वर्ड से आते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न आपके राइटर से होंगे। और आपके सिलेबस में भी लिब्रियोफिस पढ़ने की सलाह दी जाती है। एज ए वर्ड प्रोसेसिंग में आप लिब्रियोफिस राइटर पढ़ेंगे, ये चीज आपके सिलेबस में भी बताई जाती है, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है नाइलेट की तरफ से। ओके, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपको क्या पढ़ना होगा, लिब्रियोफिस राइटर, ये चीज आपको पढ़नी होगी। और इस बैच के अंदर जैसा हमने आपको बताया था कि इस बैच में हम आप सभी को यहां पर जो एमसीक्यूज कराएंगे उसके साथ साथ में लिब्रियोफिस की थ्योरी भी कराने वाले हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से लिब्रियोफिस की थ्योरी, जिसमें राइटर, लिब्रियोफिस कैल्क और लिब्रियोफिस इम्प्रेस के बारे में आपको समझाया जाएगा। विद प्रैक्टिकल भी वहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से आप लिब्रियोफिस को समझ पाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लिब्रियोफिस में प्रॉब्लम रहता है कि सर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता है। तो हर एक मेनूज के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं, क्या क्या शॉर्टकट कीज है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और लिब्रियोफिस राइटर के, कैल्क के और इम्प्रेस के थ्योरी के जो नोट्स हैं वो भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे आपके इसी बैच के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला जो चैप्टर आपका है वो है स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट में क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो स्प्रेडशीट के अंदर हमें लिब्रियोफिस कैल्क सॉफ्टवेयर को पढ़ना पड़ता है। यहां से सवाल आपसे बनेंगे। आपने नाम सुना होगा एक्सेल का, एमएस ऑफिस के अंदर एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा। तो एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ऐसा ही एमएस एक्सेल की तरह ही हमारे पास क्या है, लिब्रियोफिस कैल्क है, जो कि आपको बताया गया है, पढ़ने की सलाह आपको दी गई है, क्योंकि यहां से ही सवाल आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो लिब्रियोफिस कैल्क को भी बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, हर एक मेनूज के बारे में समझेंगे जब इसकी थ्योरी की क्लास करेंगे।
और यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको भी बहुत ही डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसे हमारे साथी, ऐसे बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है या बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ाई जाए उनको समझ पाएं और ट्रिपल सी एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएं। ऐसी कोशिश यहाँ पर आपके लिए की जाएगी। ओके, अगला जो है वो है प्रेजेंटेशन। अब देखो, प्रेजेंटेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने पावर पॉइंट का नाम तो सुना ही होगा, सभी बच्चों ने, अधिकांश पावर पॉइंट से आप लोग परिचित होंगे, है ना। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किसका है? एमएस ऑफिस का है। एक कंपनी का फर्क मान लो, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट है, यहाँ इम्प्रेस किसका है? लिब्रे ऑफिस का है। जैसे अगर हम बाइक की बात करते हैं, भाई किसी हम बाइक की बात करते हैं, तो हो सकता है कि कोई बाइक आपकी हीरो की हो सकती है, कोई बाइक आपकी बजाज की हो सकती है। दोनों बाइक हैं, दोनों का काम सेम है, आपको लेकर जाएगा, है ना। आपको कहीं जाना है तो आप बाइक से जा सकते हैं। अब कंपनी हो सकता है कि अलग अलग हो, बट फंक्शन एक है, काम सबका सेम है। वैसे ही यहाँ पर पावर पॉइंट एमएस ऑफिस का है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो कि कंपनी अलग है ना। लेकिन काम और पावर पॉइंट का और इम्प्रेस का काम तो सेम है। दोनों आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। फर्क कितना है? कंपनी का फर्क है ना। तो ये, और जब कंपनी का फर्क होता है तो कुछ ऑप्शंस भी चेंज होते हैं, कुछ चीजें भी चेंज होती हैं, जाहिर सी बात है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये होगा हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। तो यहाँ पर इंटरनेट का इंट्रोडक्शन हमें समझना होगा। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे बना, कब से शुरू हुआ, नेटवर्क क्या होते हैं, लैन मैन वैन क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, है ना। ये सब चीजें हमें समझनी है। तो मेरे कहने का मतलब केवल आप इतना समझो कि जो सरकार ने आपको सिलेबस दिया है, जो नाइलेट ने आपको सिलेबस दिया है, उन्होंने बताया है कि भाई आपको ट्रिपल सी अगर पास करना है एक बेहतर ग्रेड में, तो ये हम कुछ सिलेबस आपको दे रहे हैं, इसको आप पढ़ लो, समझ लो पहले, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप पास हो जाओगे और एक बेहतर ग्रेड में पास हो जाओगे। तो हम लोग भी यहाँ पर वही करने वाले हैं। हम लोग अपना सिलेबस को डीपली समझने का प्रयास करेंगे और इस सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक से एमसीक्यूज को निकालने का काम करेंगे और उनको आपके सामने रखने का काम करेंगे बहुत बेहतर तरीके से, ताकि वो चीजें जो टॉपिक यहाँ दिए गए हैं उनको आप समझ पाए और जो भी आपसे सवाल किया जाए आपके एग्जाम में, जब आप रियल एग्जाम में बैठे ट्रिपल सी के, तो आप आसानी से अपने एग्जाम को कर पाए। इसके बाद में अगला जो चैप्टर होगा वो होगा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ईमेल से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सोशल नेटवर्किंग, जैसा कि आपको पता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म जहां से सवाल आपसे बनेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ई गवर्नेंस सर्विसेज से संबंधित सवाल आपसे होंगे, ई कॉमर्स से सवाल आपसे होंगे। तो ऐसे तमाम टॉपिक हैं जहां से सवाल बनेंगे, तो ये भी आपको समझने की जरूरत होगी। और हमारा जो लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, वो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड, नहीं सॉरी, ये 8वां चैप्टर है। इसके बाद एक और भी चैप्टर है, तो ये है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पर फाइनेंशियल टूल्स के बारे में आपको समझना है, उनके एप्लीकेशंस के बारे में आपको समझना है। जैसे अगर हम बात करते हैं भीम ऐप की, यूपीआई की बात करते हैं, फोन पे, पेटीएम की बात करते हैं, तो जहां से हम लेन देन कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अगर हम आईएमपीएस की बात करते हैं, तो इस प्रकार के जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो सर्विसेज हैं, इनके बारे में हमें समझना होगा, इनकी जानकारी हमें लेनी होगी। और अंतिम चैप्टर हमारा ये होगा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो फ्यूचर स्किल्स और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और फ्यूचर स्किल्स से भी सवाल आपसे बन सकता है ना। तो ये 9 चैप्टर टोटल है कुल मिलाकर के। 1 से लेकर 9 चैप्टर तक का अगर आप गहन अध्ययन करते हैं और पूरा अच्छे से सिलेबस समझते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते हैं, जो कि यहाँ पर आप सभी को कराई जाएगी, पढ़ने को मिलेगा, तो निश्चित आप अपने एग्जाम को पास ही नहीं, टॉप करने वाले हैं। टॉप, है ना, ये कर सकते हैं। लेकिन कर जब ही सकते हैं जब आज से ही, जो आज आप पढ़ रहे हैं, जो आज आप समझ रहे हैं, आज से ही चीजों को
समझना शुरू कर देंगे, अपने नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। देखो यहाँ पर तो पीडीएफ के रूप में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। हम आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा देंगे, पीडीएफ ई बुक हम आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, एक आप कॉपी बना लीजिएगा, एक डायरी बना लो, आप पर डे उसमें से नोट्स जो हम यहाँ पर पढ़े हैं, जो चीजें हम आपको, देखो हमारे क्लास में होगा क्या कि यहाँ पर जो लिखित में हम दे सकते हैं वो तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन जब क्लास होती है, जब टीचर आपको पढ़ाने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है, तो अपने लेक्चर के दौरान ऐसे कई सारे पॉइंट होते हैं जो कि मौखिक आपको बता देता है। मौखिक आपको, क्योंकि हर चीज नहीं लिखी जा सकती, हर चीज नोट डाउन नहीं की जा सकती है, तो मौखिक ही आपको समझाने की कोशिश की जाती है। उन पॉइंट्स को भी आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप बहुत बेहतर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, तो वो पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इसलिए अपनी एक कॉपी अवश्य बना लें और पर डे रेगुलर बेस पर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाएं जो चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगें। बहुत सारे पॉइंट आप आगे जो अभी क्लास आप करेंगे उसमें आपको ऐसे पॉइंट मिलेंगे और मिला करेंगे हर एक क्लास के अंदर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन वो मौखिक ही आपको बता दिए जाएंगे। क्योंकि जब किसी टॉपिक की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक निकल आते हैं जिनको हमें अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर जो भी आपको बताने की कोशिश की जाए वो आपको रिकॉर्ड कर लेना है, अपने पास उसे सुरक्षित रख लेना है, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो, उस एग्जाम में जब आप बैठें और अगर वहां पर कोई सवाल उससे संबंधित आता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाए। ठीक है, चलो तो अब आपको सिलेबस भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ये बता देते हैं कि आपको जो क्लास यहां पर हम देंगे वो कैसे करने हैं, क्लास कैसे करने हैं। देखो क्लास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट वेट करना। देखिए जब आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक साइड में यहां पर लाइव का सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करते हैं, पैड कोर्सेस में जाते हैं, माई कोर्सेस के अंदर आपको अपना कोर्स दिख रहा होगा जिसमें व्यू कोर्सेस पे आप क्लिक करते हैं। व्यू कोर्सेस जब भी दिखेगा जब आपने अपना जो बैच है उसको परचेज कर लिया होगा, बाय कर लिया होगा, तभी व्यू कोर्सेस आएगा। जब तक बाय नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। तो व्यू कोर्सेस में जाओगे तो देखो एक तरफ लाइव का सेक्शन दिखेगा, तो जब कोई क्लास लाइव होगी, जैसे अभी लाइव चल रही है तो लाइव में दिखाई देगी, या कोई क्लास अपकमिंग होगी जो कि आने वाली है, तो अपकमिंग क्लास भी लाइव के अंदर अपकमिंग में दिखाई देगी। ठीक है, लाइव के अंदर कहां दिखाई देगी, यहां पर अपकमिंग में एक क्लास दिखाई देगी आपको। जैसे ही लाइव सेशन एंड हो जाएगा, यानी कि लाइव क्लास अब खत्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है, तो ये लाइव क्लास यहां से निकल करके सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगी। सब्जेक्ट में जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर कई सारे कैटेगरी आपको मिलेंगे। जैसे लाइव क्लास की कैटेगरी आपको मिलेगी, लिब्रे ऑफिस की कैटेगरी आपको मिलेगी, इंपॉर्टेंट वीडियोज की कैटेगरी आपको मिलेगी, क्लास पीडीएफ की कैटेगरी आपको मिलेगी और ई बुक की कैटेगरी आपको मिलेगी। हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम पर इनमें से आपको कोई भी कैटेगरी ना दिख रही हो, कोई बात नहीं है, आगे आने वाले समय में धीरे धीरे ये कैटेगरी दिखना शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी ये लाइव क्लास आप देख पा रहे होंगे जो कि लाइव पर ही आपको दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही आज का लाइव सेशन एंड होगा तो सब्जेक्ट के अंदर लाइव क्लास का एक कैटेगरी आपको दिखेगा। इस पर जब क्लिक करोगे तब ये वाली क्लास यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि वो क्लास रिकॉर्ड होकर के यहाँ पर अपने आप चली जाएगी। अब बहुत सारे सवाल बच्चे कर रहे थे कि सर क्या लाइव अगर हम क्लास नहीं देख पाते हैं तो क्या इसको हम बाद में देख सकते हैं? तो बिल्कुल इस क्लास को आप बाद में देख सकते हो। ये जो क्लास आप देख रहे हैं इनकी जो वैधता है, जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ की है। 3 माह तक ये सारी क्लास आप देख सकते हो, तो कभी भी बाद में देख सकते हो। मान लिया किसी दिन आप बिजी थे या कहीं आप बाहर थे, 7 बजे आपको समय नहीं मिल पाया, आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, तो बाद में देख सकते हो। जब आपको समय मिलता है तब आप उसे देख सकते हो। ठीक है, जब हम लिब्रे ऑफिस के क्लास आपको देंगे तो वो लिब्रे ऑफिस वाले में आ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। क्लास के पीडीएफ रेगुलर आपको यहाँ पीडीएफ वाले में मिलेंगे और ई बुक आपको यहाँ पर मिलेंगी। दूसरा, यहाँ जितने भी क्लास हम आपको देंगे, जो पीडीएफ हम आपको देंगे, उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मान लिया आप
आज की जो क्लास अभी है इसको आप कर रहे हैं, इसके बाद आप जब 1 घंटे के बाद आएंगे यहाँ पर, तो आज वाली क्लास आपको सब्जेक्ट में लाइव क्लास में दिखाई देगी। इसको जब आप प्ले करेंगे तो वहां पर इसको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से क्लास को डाउनलोड भी किया जा सकता है। लेकिन ये डाउनलोड होकर आपकी फाइल में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल की फाइल में चला जाए, तो मोबाइल की फाइल में नहीं जाएगा, ये एप्लीकेशन में ही डाउनलोड हो जाएगी। और एप्लीकेशन के होम पेज पर एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, शुरुआत में ही बॉटम पर देखेंगे, सबसे नीचे बॉटम पर देखेंगे, बॉटम बार में डाउनलोड का एक सेक्शन रहता है। बस डाउनलोड पे क्लिक करना है। जितने भी वीडियोज या फिर पीडीएफ आपने डाउनलोड किए होंगे वो आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप इंटरनेट नहीं चलाते हैं, ऑफलाइन है, फिर भी ये डाउनलोड किए गए वीडियोज और पीडीएफ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आराम से आप इनको पढ़ते रहिएगा। जितनी बार आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। हर बार आपको डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये काफी अच्छा फीचर है आप सभी के लिए, जिसका यूज आप कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। दूसरा, आपकी फाइल में भी नहीं जाएगा। आपको अगर आपके पास स्टोरेज कम है तो भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फाइल से कोई मतलब नहीं है। आपको डाउनलोड में जाना है, एप्लीकेशन के अंदर ही ये डाउनलोड हो जाएगी और आप इसे ऑफलाइन पढ़ पाएंगे, चाहे वो वीडियोज हो चाहे वो आपके पीडीएफ हो। ठीक है। तो आज की ये कुछ कहानी थी जो हमें आपको समझानी थी। आई होप आपने समझ ली होगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आपका तो अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। आई होप हमने जो भी आपको यहाँ पर बातें बताई हैं, जो हमने समझाने का प्रयास किया है, उसे आप बेहतर तरीके से समझे होंगे और आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, अब यहाँ पर हमें क्लास कल से कैसे ज्वाइन करनी है। क्लास का समय भी आपको पता चल गया कि क्लास जो होगी हमारी वो 7 PM पर होगी। ठीक है। चलिएगा, 7 PM पर आपकी क्लास होगी, ये भी आपको पता चल गया है। चलिए, बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ आप जानना चाहते हैं बैच के बारे में, कुछ आपका सवाल है CCC से संबंधित, तो आप बताएं। अदरवाइज फिर हम सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और कल आपसे मुलाकात करते हैं 7 PM पर 7 बजे। ठीक है। कल आपसे मुलाकात होगी 7 बजे। बताइएगा, कल आपसे मुलाकात होगी 7 PM पर। ओके। बिल्कुल, मोहम्मद रेहान करें सर, आपकी सारी बातें समझ में आ गई हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मोहम्मद रेहान जी। बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और समझ में आएंगी भी। ठीक है, समझ में आएंगी भी निश्चित रूप से। बस आपको यही कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि भाई यहाँ पर देखो, बहुत मेहनत आपके लिए की जा रही है। बहुत मेहनत से ये क्लास हम आपके लिए बना पा रहे हैं, ये क्लास हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये जो हमारी मेहनत है, इसे आप बिल्कुल फ्री में मत जाने देना, है ना। इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है आपको, बस ये चीज है, इसका फायदा उठाना। और इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये मेहनत बेकार जाएगी तो मजा नहीं आएगा। हम हर टॉपिक, हर एक चीज को समझाने का प्रयास करेंगे और इतना बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन वही बात है, अगर आप भी मेहनत करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तभी ये चीजें साकार हो सकती हैं। अदरवाइज हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं कर सकते हैं। कर जब ही सकते हैं जब आपका सपोर्ट होगा और आप उसमें मेहनत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अच्छा, भाव्या त्रिपाठी करें सर, टाइम चेंज कर सकते हैं। बताइए टाइम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, और आज जो अभी 7 बजे का समय है इसमें क्या दिक्कत है, बताइएगा, फिर हम विचार करते हैं आगे। जी बिल्कुल, अविनाश करें सर, सभी नोट्स हम अपने स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। नहीं बेटा, आप अपने स्टोरेज में नहीं कर सकते हो। सारे जो नोट्स होंगे वो एप्लीकेशन के अंदर ही सेव होंगे, आपके स्टोरेज में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपकी फाइल में नहीं जाएंगे। यस कुमार कह रहे हैं सर, हमारा कमेंट आपके पास जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आपका कमेंट हमारे पास आ रहा है, हम पढ़ पा रहे हैं आपके कमेंट को। बिल्कुल यस कुमार, आपका कमेंट हमें दिखाई दे रहा है और हम पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है। राजीव कुमार करे, नाइस सर, थैंक यू राजीव कुमार जी। यस कुमार विंड, बिल्कुल आपका कमेंट हमारे पास आ रहा है, डोंट वरी। सभी बच्चों के कमेंट हमें दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताना भूल गए थे। देखो, हम यहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं ओनली, है ना।
तो और दूसरा ये पेड बैच है, पेड क्लास है, बहुत ही हम लोग शांति से सुकून के साथ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस पूरे बैच के अंदर, है ना। तो अगर मान लिया किसी भी बच्चे का कोई कमेंट है, कोई सवाल है, जिस समय क्लास चल रहा है, टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय आपको नहीं करना है। आपको हम समय देंगे, क्लास के लास्ट में हम 5-6 मिनट का समय देंगे, वहां पर आपका जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, वो आप पूछ सकते हैं। या क्लास के बीच में अगर हम आपसे कहते हैं कि हाँ अब आपका कोई अगर डाउट है तो आप पूछिएगा, तो आप सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कमेंट ज्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि हम लोगों को केवल कमेंट से काम नहीं चलने वाला है, हमको केवल पढ़ाई